आज बेटा जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, या ये कहा जाए कि अगर मैं पूरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेंटर टॉपिक मानूं तो सेंटर टॉपिक ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. बोर्ड ने भी जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए बेटा 2019 वगैरह में जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछे जाते रहे पिछले सालों में. तो सारी बातें वन बाय वन में डिस्कस आपसे करूंगा कि किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे ग्राफ बेस्ड हो, आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड हो, लॉजिकल बेस्ड हो, कुछ भी मिस आपसे ना करे. सबसे पहले तो हम ये वर्ड ग्रेडियंट के मायने समझेंगे. वैसे देखा जाए तो क्लास 11 में दो ग्रेडियंट आप पढ़ के आ रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट. ग्रेडियंट के बच्चा सिंपल मायने ये हो गए चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन पोजीशन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझसे कोई कहे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, तो मैं कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चेंज इन पोजीशन. मुझसे कोई कह दे वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन, ये dr ds कुछ भी हो सकता है. तो इन द सेम वे अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो कहने का मतलब चेंज इन पोजीशन पर चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन पोजीशन, दैट इज dv by dr. ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं. यहां पर मॉड साइन लगा रखा, उसका पर्पज है वो आगे आपको भी खुद ही समझ में आएगा. और मॉड साइन अगर हम नहीं लगाएंगे तो यहां पर आएगा E इज इक्वल टू माइनस dv by dr. ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके लाएंगे. फॉर्मूला इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि आपको ये बता सकूं कि व्हाट डू मीन बाय द ग्रेडियंट. इस नेगेटिव साइन का मायने क्या होगा वो भी हम आगे आपको समझाएंगे. तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट. मान लीजिए बेटा यहां पर ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेडियंट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. मान लीजिए चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये एट एनी टाइम t यहां पर सोर्स चार्ज से मान लीजिए डिस्टेंस आपकी r है. हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें मानते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी आप क्या लेते हैं बेटा, जीरो. ये पहले ही हम लोग मान चुके हैं. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइटली वेरी स्लोली हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, इनफाइनाइटली वेरी स्लोली. और इंफिनिटी से लाते समय मान लेते हैं कि ये कोई भी पोजीशन है जो कि सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट आपका A है, ये पोजीशन A है. यहां पर अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मैं कह दूं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो बट ऑब्वियस है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है. therefore it experiences the electrostatic force and this electrostatic force F is equals to Q naught into E. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के लगने की वजह से यहां पर देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रहेगा एट एवरी सिचुएशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, एट एवरी सिचुएशन इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और डायरेक्शन इसके अपोजिट, सच दैट कि ये चार्ज हमेशा ऑलवेज इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. ये जो चार्ज Q नॉट है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप जिसको कह रहे हैं, ये हमेशा आपका इस इक्विलिब्रियम में रहेगा. मैंने कहा मान लेते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया इट डिस्प्लेसेस थ्रू dr, इनफाइनाइटली वेरी स्लोली इट डिस्प्लेसेस थ्रू dr. अगर मैं ये कह दूं कि लेट dw is the amount of work done when the charge displaces through dr, when the charge displaces through dr,
तो आप लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल और डी आर आपके सेम डायरेक्शन में, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस जीरो। एफ एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई, क्योंकि ये क्यू नॉट ई है इक्वल एंड अपोजिट, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार इस सिचुएशन को फिर समझाता हूं, और सेम यही सिचुएशन मैं आपको पॉइंट चार्ज के डेरिवेशन में भी समझा चुका हूं। फिर से देखिएगा, यहां पर एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सोर्स चार्ज की और उसकी स्ट्रेंथ ई है। हम इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट, और मान लेते इस पॉइंट ए पर हम पहुंचे। इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना काम करेगा, क्यू नॉट ई। अब अगर इसको मुझे फर्दर ले जाना है टुवर्ड द सोर्स चार्ज, तो एक्सटर्नल एजेंट यहां पर फोर्स लगाएगा, लेकिन इस एक्सटर्नल एजेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज यहां पर इनफाइनाइटली स्लोली मूव करना चाहिए और चार्ज शुड नॉट बी एक्सेलरेटेड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट। इसके अंदर इन्फिनिटी से जो आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया था, जो इनर्शिया मौजूद है, उस इनर्शिया की वजह से फर्दर ये डिस्प्लेस कर गया कितना, डी आर। अगेन आई एम सेइंग दैट जब मैं को डिस्प्लेस, तो ये वर्ड अंडरस्टूड है कि इनफाइनाइटली वेरी स्लोली निकाल दिया हमने यहां पर। अब देखिएगा बेटा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। A very small work done per unit charge will give the very small potential difference, that is dV, and this implies that dV is equals to minus E into dr, and this implies that यहां से देखिए बेटा, तो ये आ जाएगा E is equals to minus dV by dr, E is equals to minus dV by dr, E equals to minus dV by dr. So this is as a electric field as a potential gradient. ये आपका आ गया। अब यहां पर देखिएगा कि जो आपने dr लिया है और जो E, ये सब एक ही लाइन के अलोंग है, इट इज अलोंग अ सेम लाइन। अगर मैं इसी फॉर्मूले को V के लिए लिखूं, तो आप देखेंगे dV इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब आपको कि सर E और dr आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों ले लिया, उसका एक रीजन है कि अगर E और dr सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के अलोंग है तो ये E dr cos जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर सेम लाइन के अलोंग नहीं है तो E और dr के बीच में क्या बनेगा, एंगल। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है और जो डिराइव किया है दैट इज अलोंग द लाइन ओनली। तो dV इक्वल्स टू माइनस E इंटू dr। अब मान लीजिए मुझे पोटेंशियल चाहिए एट ए पॉइंट, तो माइनस E इंटू dr, याद करिए इंटू dl, dl की जगह dr आ गया है, बस इतना फर्क हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था ना, और वहां पर क्या कहता था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां पर V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके R तक। तो ये एक्सप्रेशन रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता, तो इंटीग्रल dV पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, पॉइंट A पर मान लीजिए पोटेंशियल VA है और पॉइंट B पर पोटेंशियल VB है, इक्वल्स टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, और R की लिमिट रख दे RA से RB, एंड दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपको मिल जाएगा VB माइनस VA, अपर लिमिट माइनस dV को इंटीग्रेट करोगे V आएगा, VB अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू माइनस पोजीशन A टू पोजीशन B, दैट इज वेक्टर E डॉट dr।
ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मींस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो आप पोटेंशियल बता सकते हैं, और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। ये आपने देखा पोटेंशियल पता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन तक इंटीग्रेट करें तो हमें पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो उस पोजीशन की लिमिट में इंटीग्रेट करें, वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो। तो दीज आर द आउटकम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम आते हैं इसी में आगे डिस्कशन पर। डिस्कशन में बेटा सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, यहां पर E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr का जो फॉर्मूला आया, इसमें ये जो नेगेटिव साइन आया बेटा, ये नेगेटिव साइन, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इस पे हम लोग गौर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, इसका सिग्निफिकेंस क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, ध्यान देना, दिस साइन सिग्निफाइज फॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे हमारे पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मींस द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चाहे यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, मैं कह रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर 2-3 एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उन एग्जाम्पल्स को देता हूं जहां से आपको कंफ्यूजन होता है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लीजिए सी है। इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी, एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ही होता है कि एट एवरी पॉइंट the electric strength of electric field is same. Means EA is equals to EB is equals to EC. लेकिन अगर मैं इसी जगह पर पोटेंशियल का वेरिएशन देखूं तो मैंने कहा पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए सिर्फ एक चीज आपको देखनी है, और वो क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखना बेटा? यू विल जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा देखना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉइंट पहले पड़ा, फिर ये इसके बाद में पड़ा, और ये फिर इसके बाद में पड़ा, ये ऊपर है या नीचे कहीं पर भी हो, अगर आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जैसे आप मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और मेरा हर बच्चा तुरंत बताएगा, पहले ए पड़ा, पोटेंशियल एट ए, आगे बढ़े फील्ड के डायरेक्शन में गए तो बी है, डिक्रीज किया ना, तो बट ऑब्वियस है V इज ग्रेटर देन V, और आगे बढ़े तो C है, तो VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। ये हम बात पढ़ तो लिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, लेकिन उसको समझ भी हम लें। इसी पर हम एनसीईआरटी का आपके लिए एक शॉर्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन भी। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं।
या मान लीजिए मैं कह दूं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ट्स, ये रेडियली इनवर्ट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने यहां पर एक पॉइंट तुम्हें ए दे दिया और ये बी दे दिया, यहां पर पॉइंट तुम्हें ए दे दिया और यहां पर बी दे दिया। ध्यान देना, मैंने पूछा बताओ VA माइनस VB का साइन क्या होगा, यहां पर मैंने पूछा VB माइनस VA का साइन क्या होगा। ध्यान देना, वहां VA माइनस VB, यहां पर VB माइनस VA का साइन आपसे पूछा है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब बहुत लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये R1 ये R2, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर होगा। लेकिन मैं बताऊं ये बात एक लाइन में बड़ी आसानी से समझी जा सकती है, जिस दिन हमने ये पढ़ लिया उस दिन हमें ये कंसेप्ट पता चल गया। देखो इधर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं रेडियली आउटवर्ड है या नहीं, ये बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड। तो पहले कौन आएगा, A आएगा, देन कौन आएगा, B आएगा। तो हम यहां से देखें तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, तो VA इज ग्रेटर देन क्या है, VB। पोटेंशियल एट A हायर होगा, पोटेंशियल एट B लोअर होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि VA माइनस VB, VA हायर है VB लोअर है, ग्रेटर देन क्या होगा, जी, दैट इज पॉजिटिव होगा। VA माइनस VB का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। जरा इस केस में आओ, यहां पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार रेडियली इनवर्ड है या नहीं है, रेडियली इनवर्ड है। पहले कौन आया, B आया, फिर कौन आया, A आया, मींस VB इज ग्रेटर देन VA, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बताओ VB माइनस VA का जो साइन होगा, VB माइनस VA वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और VA माइनस VB अगर पूछ लें तो A पे पोटेंशियल स्मॉलर है B, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये बात रही कि किस तरीके से हम इस जो हमारा कंसेप्ट है उसको कैसे इस्तेमाल करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको इस जद्दोजहद में नहीं जाना है कि फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, आपको सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और फिर आपको रिमाइंड कराता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब बच्चे आते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन पर, यहां देखते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए डिस्कशन है, समझ जाइए। मान लीजिए पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ R दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हुआ, तो आपने कहा सर E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, ये तो एक बात हो गई। इसी में दूसरी बात ऐड करता हूं, सिर्फ R कहने का मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल है सिर्फ, या तो x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, या y कोऑर्डिनेट कर रहा है, या z कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को जर्नलाइज कर दूं थोड़ा सा और आप ये कह दूं कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन तो दे रखा है, लेकिन x, y, z, ये भी हो सकता है कि केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो सकता है तीनों चेंज कर रहे हो, कोई एक चेंज कर रहा हो तो देख ही चुके हैं आप क्या होगा। तो पोटेंशियल इज द फंक्शन इन द, मतलब जो पोटेंशियल का फंक्शन इन स्पेस दे रखा है, दैट इज ऑफ मोर देन 1 कोऑर्डिनेट, दैट इज x, y, z और ऑल 3 x, y, z। तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करने की वजह से, या कहते हैं तीनों कोऑर्डिनेट पर पोटेंशियल वेरी करने की वजह से, 3 डायमेंशनल स्पेस में वेरी करने की वजह से यहां पर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आपको x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला Ex, तो Ex इज इक्वल्स टू माइनस डेल V ओवर डेल x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो बायोलॉजी के बच्चे वो समझ जाए कैसे करना है। डेल ये साइन है डेल V ओवर डेल x, मतलब ये हुआ कि जब आप x कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो v के एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा, तो यहां पर y एंड z आर कॉन्स्टेंट्स, आर टेकन एज कॉन्स्टेंट।
y और z को यहां पर कांस्टेंट की तरीके से लेंगे। जिस तरह कांस्टेंट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट बच्चा आपको y और z के साथ करना है। इसी तरीके से जब y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर निकालेंगे Ey, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल y। तो यहां पर कौन कांस्टेंट रहेगा? xn, z आर कांस्टेंट, ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इसी तरीके से जब आप z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे Ez, तो z कंपोनेंट ऑफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल z, और यहां पर x एंड y आर कॉन्स्टेंट्स। x और y को आप कांस्टेंट की तरीके से यहां पर ट्रीट करेंगे, x एंड y आर कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो या 2 और मोर देन 2 वेरिएबल का फंक्शन हो, तब कैसे निकालेंगे। इसी पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं तुरंत, और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग यहां पर सेकेंड कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है। न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद आएंगे हम इसके सेकेंड कंसेप्ट पर। तो देखिए बेटा यहां पर मैंने कहा पोटेंशियल इन द स्पेस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर एक्स वोल्ट्स, ये दे दिया गया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, -1, -1, 2 इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, -1, 2 आपको निकालना है। अच्छा, जब आपको कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल जाते हैं तो सिंपली आप ये भी ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए Ex I कैप प्लस Ey J कैप एंड प्लस Ez K कैप। Ex I कैप, Ey J कैप एंड Ez K कैप। तो देखिए इस पे न्यूमेरिकल भी खूब आता है। हमें x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। Ex इज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x इक्वल्स टू माइनस, देखते हैं एक्स स्क्वायर y और z यहां पर क्या हुए? कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट रहा, y को बाहर किया। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 2x आएगा। माइनस 2yz, y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। तो ये तो 0 हो गया। z स्क्वायर एक्स प्लस z स्क्वायर एज ए कांस्टेंट है, बाहर किया क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना बेटा, तो z स्क्वायर बाहर। x को डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया? 1 आया। वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहां पर। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 2xy प्लस z स्क्वायर, वैल्यू पुट करके निकालते हैं। x को कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, माइनस साइन है 2 इंटू 1, y कोऑर्डिनेट -1 है बेटा, इंटू -1 एंड z कोऑर्डिनेट 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 4 प्लस 2 हुआ, एंड दैट इज -2 वोल्ट पर मीटर। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए। x कोऑर्डिनेट 1 है, आपने पुट कर दिया, y कोऑर्डिनेट -1 है, दैट इज -2 हो गया ये। z स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 दैट इज +2, और माइनस साइन बाहर है, दैट इज -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। इसी तरीके से आ जाए y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस डेल v ओवर डेल y इक्वल्स टू माइनस। अब इस बार y आपका क्या हो गया? वेरिएबल x और z कांस्टेंट। x स्क्वायर कांस्टेंट है, आपने लिख दिया सिंपली x स्क्वायर कांस्टेंट। y को डिफरेंशिएट किया तो y आपको डिफरेंशिएट करके क्या आया? 1 आया। माइनस 2z कांस्टेंट है, y को डिफरेंशिएट किया 1 आया, और z स्क्वायर एक्स, z भी कांस्टेंट, x भी पूरा कांस्टेंट है, और पूरा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 माइनस x कोऑर्डिनेट 1 है, दैट इज 1
जेड कोऑर्डिनेट 2 है, दैट इज 2 माइनस 2, दैट इज -4, ये -3 आया एंड इक्वल्स टू +3 वोल्ट पर मीटर। इसी तरीके से आ जाइए जेड कोऑर्डिनेट EZ इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल जेड। EZ की बात करें तो माइनस, इस बार जेड वेरिएबल हुआ, बाकी सब कांस्टेंट, एक्स और वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट पूरा और पूरा कांस्टेंट डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा 0। यहां पर 2 कांस्टेंट वाई कांस्टेंट तो -2y, जेड को डिफरेंशिएट किया क्या आया 1, यहां पर x कांस्टेंट और जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया कितना आया 2z। अब जरा देखो दिस इक्वल्स टू माइनस, y कोऑर्डिनेट -1 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये प्लस x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 2 है तो 2, ये 1, ये 2 और ये 2, दैट इज 4, दैट इज 6 एंड दैट इज -6 वोल्ट पर मीटर, -6 वोल्ट पर मीटर। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखी, क्योंकि जब आपको मैंने फॉर्मूला बताया तो यहां पर एक बात और आपको ऐड करनी थी, वो यहां पर ऐड करे दे रहे हैं, नोट जो है वो वहीं पर ऐड होगा बेटा फॉर्मूले में ही, -dV/dr। आप देख सकते हैं कि V वोल्ट में है और ये मीटर में है, तो यहां पर एक SI यूनिट और है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, SI यूनिट एक और है एंड दैट इज वोल्ट पर मीटर, और इससे पहले क्या थी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल एनालिसिस से अगर निकालेंगे तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको सेम मिलेंगे, चाहे न्यूटन पर कूलम को लीजिए चाहे वोल्ट पर मीटर को। तो एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, चूंकि dV/dr है तो इसलिए मैंने यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख दिया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें बेटा तो E इज इक्वल्स टू EX I कैप, x कोऑर्डिनेट I कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप एंड प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप, एंड दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल्स टू x कितना है -2i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप वोल्ट पर मीटर। ये आ गई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब आते हैं इसी का फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कस कर दिया, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी बेटा कंप्लीटली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पर। अभी मैंने आपसे बोला कि V एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा हो तो फील्ड कैसे निकाले। अब मान लीजिए फील्ड दे दी हो तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। फॉर्मूला तो मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर एक बार आपसे जिक्र करता हूं। मैंने कहा इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा है, या हम सिंपली जनरल फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि इट इज द फंक्शन ऑफ x, y, z। ये सिंगल वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल फंक्शन दे दिया आपको, दोनों के सिंबॉलिक मायने एक ही है बेटा। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा A और फाइनल क्या है B, तो पोजीशन ऑफ A टू पोजीशन ऑफ B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट B चाहिए तो A कहां पर है इन्फिनिटी पर है, मींस पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू द पॉइंट B, दैट इज RB, दैट इज वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। और इसीलिए बेटा पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर डिफाइन करना हो तो हम सिंपली लिखते हैं V पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से उस पोजीशन तक का इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dr। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो मतलब ये है मेरा कि अगर ये निकालना आता तो ये आता और ये आता तो ये आता, दोनों चीजें सेम ही है, बस फर्क इतना है यहाँ पर A टू B है, यहाँ पर इन्फिनिटी टू B है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। अब देखिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल इसी फंडे पर देखते हैं। एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन देखेंगे उसी क्वेश्चन के जरिए हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ये डिपेंडेंसी शो करेगा।
अब देखिए बेटा, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन के जरिए मैंने इसको उठाया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 20x I कैप प्लस 30j कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस if the potential at origin is taken to be 0, find the potential at 2 meter, 2 meter। आपको बताना है कि what is the potential at 2 meter, 2 meter, जबकि ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या माना है इन्होंने 0। मींस अगर मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट A मानूं तो वो ओरिजिन है 0, 0, और यहां पर इस पॉइंट A पर इन्होंने जो पोटेंशियल माना है वो 0 माना है। जो फाइनल कोऑर्डिनेट है बेटा वो 2b है, मान लिया b है 2 मीटर, 2 मीटर है, और बट ऑब्वियस जब a पर 0 है तो b पे पोटेंशियल हम निकाल देंगे, b पर पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। क्या दिया है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें आती E की वैल्यू सर हमने रख दी है, dr क्या रखे, तो जरा dr पे देखना। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स में वैरी कर रहा है x y z तीनों में, तो ये बताओ जब वेक्टर r इज इक्वल्स टू आप लिखते हो x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप पोजीशन, तो अगर पोजीशन इनफाइनाइटली बहुत स्मॉल चेंज होती, दैट इज dr, देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन dr, तो स्मॉल पोजीशन इन dr में कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि dr इज द रिजल्टेंट ऑफ द चेंज इन पोजीशन x कोऑर्डिनेट, y एंड z कोऑर्डिनेट, तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, very small change in position of y coordinate, and very small change in the position at the z coordinate, that is dr will be written as dx I cap, dy j cap and the dz k cap। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो देखते हैं, vb माइनस va इज इक्वल टू इंटीग्रल ओरिजिन a कोऑर्डिनेट हमारा 0, 0, कहां तक b कोऑर्डिनेट, कहां से कहां तक 2, 2, वेक्टर E डॉट dr 20x I कैप प्लस 30j कैप डॉट dr की जगह क्या लिखा जाएगा? क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट है तो 2 कोऑर्डिनेट लिखो, उसमें से प्लेन में ही लिखो dx I कैप प्लस dy j कैप। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ex ey ez तीनों कंपोनेंट होते हैं, तो dx I dy j कैप dz कैप तीनों लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, I को I के से J को J से मल्टीप्लाई करके I डॉट I और J डॉट J 1। तो देखो जरा I को हमने I से किया तो कितना आया 20x dx, I डॉट I 1 इंटीग्रल। यहां पर हम x कोऑर्डिनेट में x की लिमिट रखेंगे। x का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0 है, और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? 2, अलग कर दिया, प्लस j डॉट j 30, ये आपका 30 इंटू dy, j डॉट j क्या हो गया? j डॉट j 1, y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। अब जरा इसको मैथमेटिकली थोड़ा सही कर दे। 20 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो 20 को बाहर कर दो, 30 यहां पर कांस्टेंट है, इसको बेटा 30 को हमने बाहर कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। पॉइंट ए पर पोटेंशियल आपने क्या माना है? 0, जो कि डिक्लेयर किया गया है क्वेश्चन में, या आपने वहां पर मान लिया कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल 0 है। So this implies that potential at point B is equals to x को इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 आएगा बच्चा, x स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक, प्लस यहां पर dy को इंटीग्रेट, dy मींस इंटीग्रल y आ गया, कहां से कहां तक? इत्तेफाक से 0 से 2 यहां पर 2 10 जा 20, VB इक्वल्स टू 10, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 प्लस 30, अपर लिमिट 2 माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू, दिस विल बी, ध्यान देना बेटा, माइनस ई डॉट dr था, ये माइनस साइन भैया यहां पर देख लो, ये माइनस साइन है, माइनस ई डॉट dr है, तो जरा माइनस साइन लगा दो पूरे ब्रैकेट पर,
ये माइनस साइन मिस कर दिया यहाँ पर, ये माइनस लगा हुआ है बेटा पूरे पर, क्योंकि वी माइनस वी माइनस ई डॉट डी आर होगा ना, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ये 40 एंड ये प्लस 30 प्लस ये कितना हो गया 60 हो गया, ये 40 आपका हो गया एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 16 एंड दिस इंप्लाइज दैट potential at V will be equals to minus 100 volt। तो ये आपका आ गया that is the potential difference in between the points A and the B। तो ये बात रही इस क्वेश्चन की। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब अगली जो दो बातें आपको सिखाने जा रहा हूं बेटा, ये दोनों स्टैंडर्ड बातें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आप बुक्स में जाएंगे तो शायद आप इसको कंसेप्ट के फॉर्म में ना पाएं, जबकि बोर्ड इस टॉपिक पर भी अपना क्वेश्चन बना चुका है। इवन बोर्ड ने ये तक क्वेश्चन कह दिया कि V वर्सेस R का ग्राफ देके E वर्सेस R का ग्राफ आपसे पूछ दिया। इस लेवल का क्वेश्चन भी बोर्ड कर चुका है। 2019 में ही अभी ये क्वेश्चन आया है। 2019 से 2019 देखते हैं। हम आपको सारे कंसेप्ट ग्राफ के भी सिखाते हैं। V वर्सेस R का ग्राफ देखिएगा, तो मान लीजिए आपको ये दे दिया गया V इज अ फंक्शन ऑफ R, मींस पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ R से का ग्राफ अगर दे रखा है, V वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट कर रखा है, तो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या आउटपुट आपको मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे। ये R है और ये B है। शेप ऑफ द ग्राफ डिपेंड करता है इक्वेशन पर। फिलहाल हम एक जनरल कर्व मान लेते हैं कि V वर्सेस R का ग्राफ ऐसा आएगा, कर्व आएगा। ये कर्व कुछ भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर V वर्सेस R का ग्राफ दे रखा है, तो मैं उसकी मदद से किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूं। देखिए कैसे, और उसी के बाद उसी बात को जो मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूं, एकदम इस ग्राफ के एंड के डिस्कशन में इसी को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये पॉइंट A है और इसकी पोजीशन यहां पर मान लेते हैं RA है। मैंने यहां पर इस ग्राफ पर टेंजेंट डाल दिया बेटा, इस ग्राफ पर टेंजेंट डाल दी और ये एंगल आपका थीटा है। हमें पता है कि अगर y वर्सेस y इज द फंक्शन ऑफ x है, मैथमेटिकल टूल में आप लोगों को पढ़ाया, जब मैं उन बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया जो मेरे पास 12th में नए हैं, कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, अगर y वर्सेस ग्राफ x प्लॉट है तो स्लोप होता है dy बाई dx, ये होता है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल। अगर मैं स्लोप यहां पर निकालूं तो आप ये कहते हो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y एक्सिस पे कौन प्लॉट है v और x एक्सिस पे कौन प्लॉट है r, तो dy बाई dx मींस dv बाई dr, दिस विल बी इक्वल्स टू dv बाई dr। अब बात आती है कि dv बाई dr से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें जानते हैं dv बाई dr इज इक्वल्स टू होता है माइनस e, क्योंकि e इज इक्वल्स टू होता है माइनस dv बाई dr, या मॉड ऑफ e भी आप यहां पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है ये हमें क्या बता रहा है, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम अलोंग द लाइन बात करें, ये बात जब मैं आपसे डेरिवेशन कर रहा था तभी की कि E एंड dr इन द सेम डायरेक्शन, तो E dr cos 0, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं, E और dr के बीच में कोई एंगल बन रहा तो वेक्टर E डॉट dr लिखते, जो कि जनरल फॉर्म है। यहां पर ये जो E है, इसको मैं कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग dr। अगर ये E और dr सेम डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग है तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मींस नेट फील्ड हो गई। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे केस में ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द dr। तो एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर जो स्लोप है वो स्लोप हमें मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अगर अलोंग द सेम लाइन है, और या फिर हमें कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यूज भले चेंज हो, बाकी सारी चीजें एकदम वही है। क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x एज शोन इन फिगर, ड्रॉ अ ग्राफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, ये x मार्क कर रखा है तो ये x है मीटर्स में। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चा कि आपको ये पता होना चाहिए
कि v के साथ x वेरी कैसे करता है और v के ग्राफ से e की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो कंसेप्ट मैं अभी सिखा चुका हूं कि स्लोप ऑफ द v वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और e की जो वैल्यू होगी, मतलब जो स्लोप होगा वो माइनस e के बराबर होगा। इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। तो देखिए मैंने इस ग्राफ को तीन सेगमेंट में तोड़ दिया, o से a, क्योंकि ये ग्राफ यहां तक स्ट्रेट लाइन है, a से b तक पोटेंशियल कांस्टेंट इसलिए तोड़ा, और b से लेके c तक इसलिए तोड़ा क्योंकि यहां से यहां तक डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। मैं यहां पर कैलकुलेशन करता जाऊंगा और कॉरस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा उसको ड्रॉ करता जाऊंगा। यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वोल्ट पर मीटर होगी, और ये पोजीशन x है, ये मीटर्स में होगा। देखिए कैसे, जरा OA पोर्शन में देखेंगे, फॉर पोर्शन OA ऑफ द ग्राफ, अगर मैं फॉर OA देखूं, फॉर OA अगर OA को देखूं, यहां से यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मीन स्लोप सेम होगा। स्लोप आप जानते हो dv बाई dr होता है ना, तो स्लोप इज इक्वल टू dv बाई dr, और यहां से यहां तक अगर स्लोप अगर हम निकालें और dv बाई dr क्या होता है, माइनस ही होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 10 माइनस 0, ये परपेंडिकुलर हो गया भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, दैट इज 2 माइनस 0। ध्यान देना, 10 माइनस 0, 2 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, एंड 2 5 जा क्या आ गया, 10 आ गया। आप जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr होता है, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr से देखे हैं तो dv बाई dr की वैल्यू आ गई है, दिस इंप्लाई दैट E की वैल्यू भी आ गई -5 वोल्ट पर मीटर। मींस 0 से लेकर 2 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और -5 वोल्ट पर मीटर है। हमने ये कहा कि -5 है, ये कोऑर्डिनेट आपने 2 ले लिया, 2 ले लिया, और यहां पर 0 से लेकर 2 तक पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड दैट इज -5 वोल्ट पर मीटर। अब आ जाओ A से लेकर B तक सॉल्व कर सकते हैं फॉर पोर्शन AB। क्वेश्चन कोई भी हो बेटा, कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो आप अपने मन से उसका सोल्यूशन बनाएंगे। फॉर AB अगर आप देख ले तो AB में देखा जाए तो स्लोप इज इक्वल टू 0 है, और अगर स्लोप 0 है मींस dv बाई dr क्या है, 0 है, एंड दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। मींस 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक आप देख सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब जरा फॉर द पोर्शन BC आ जाओ, BC के लिए सॉल्व करो। अगर फॉर BC हम सॉल्व करें तो यहां पर क्या मिलेगा फॉर BC, BC में अगेन स्लोप निकालिए तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में देखो फाइनल वैल्यू परपेंडिकुलर में आपकी क्या है, 0 है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, दैट इज 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू पोजीशन की क्या है, 6 है, और बेस पे देखो 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये -5 आ जाएगा, एंड दिस इंप्लाइड दैट ये dv बाई dr की वैल्यू है ना बेटा, स्लोप इज इक्वल टू dv बाई dr, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dv बाई dr, जो लिख दो वही tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, dv बाई dr आएगी, dv बाई dr। तो यहां से आ गया dv बाई dr इक्वल्स टू -5, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है, नहीं होता है, तो इक्वल्स टू माइनस क्या हो गया, +5 वोल्ट पर मीटर। इसका रीजन है क्योंकि E इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, -dv बाई dr। तो ये ग्राफ एक झटके में भी आप प्लॉट कर सकते थे, अगर थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया बस। ये 4 से 6 और यहाँ पर ये +5 है, +5 वोल्ट पर मीटर, और इस तरीके से
आपका गिवन ग्राफ से पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ आ गया। तो ये एप्लीकेशन रहा। और आप सोचिए कि ये कंसेप्ट आपको कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं एक्सप्लेन किया, उन्होंने V वर्सेस R का ग्राफ और पूछ दिया है 2019 बोर्ड में। तो बोर्ड ऐसे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसलिए तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। इस टॉपिक पर जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो करा दिए गए हैं। अब अगले टर्न पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा टॉपिक एक साथ खत्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। थैंक यू सो मच।